तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त, सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग इतना एकदम ज़बरदस्त तरीका से 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एकदम पूरा एनर्जेटिक के साथ, एकदम दम सम लगा के 2026 एग्जाम में को फोड़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सब लोग एकदम मिल के तैयारी अच्छे से करते होंगे। बिल्कुल, आज हमने आप ही लोग के मतलब कि जो हमने वोटिंग कराया था प्यारे बच्चों, उसमें जो बोला तो उसमें लगभग 80% का कहना था कि प्यारे बच्चों की आप सर हिंदी का ऑब्जेक्टिव लाइए, हिंदी का ऑब्जेक्टिव लाइए। तो मैंने आज से जो हिंदी का शुरू हुआ, यानी कि टॉपर क्लास 29, ठीक है, टॉपर क्लास 29 के माध्यम से मैं आज हिंदी क्लास ली है, जिसमें से 80% का वोटिंग था कि प्यारे बच्चों सर आप हिंदी लेके आइए। तो हमने हिंदी लेके आए क्वेश्चन, जो कि पहला चैप्टर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसमें हम लोग बारीकी से, ठीक है प्यारे बच्चों, बारीकी से हम एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, अभी से आप अंत तक जुड़े हैं। हमने अभी तक सोशल साइंस का एक एक पार्ट का खत्म कर दिया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आपने प्यारे बच्चों अभी तक भी नहीं देखा है, मेरा टॉपर क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, उसके बाद टॉपर क्लास 2026 बोर्ड एग्जाम आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए और पूरा एक एक क्लास का आनंद लीजिए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दूंगा प्यारे बच्चों, दे दिया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको जाके देखिए, अगर अभी तक आपने नहीं दिखा है, क्योंकि अगर आपने अभी तक भी नहीं दिखा है तो आपका क्रीम क्लास छूट रहा है, बाद में कहीं पछताना ना पड़े, तो इसलिए अभी ही देख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपर क्लास। जो देखिए, अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास को लेनी पड़ेगा प्यारे बच्चों। देखिए, टॉपर क्लास के हमने दो मकसद रखे प्यारे बच्चों की। देखिए, हमने आपके लिए एक भी फी नहीं रखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चाहते तो आपसे हमें रुपये रखते तो आप ले ही लेते क्लास, लेकिन हमने बिल्कुल फ्री आपके लिए सेवा मुक्त किए हैं। जो कि आपने देखिए प्यारे बच्चों कि दो मकसद इसका रखे, जो भी बच्चा अभी तक भी अगर सिलेबस बाय चांस किसी कारण से नहीं पढ़ पाया है, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मेरा टॉपर क्लास एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का, चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव वो कवर कर रहा है मेरा टॉपर क्लास के माध्यम से, उसे कोई नहीं 80-85% रोक सकता है। ठीक है, यानी कि 400 प्लस कोई नहीं कोई काट सकता है उसका पैरा जो। ठीक है, अगर जो बच्चा मेरा सिलेबस पढ़ के अगर मेरा टॉपर क्लास को ले रहा है, तो उसे कोई नहीं टॉपर बनने से रोकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि टॉपर क्लास से हमसे बच्चे से मिले हैं प्यारे बच्चों, मेरा ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, जब मिलाएंगे आपको रिजल्ट आएगा तब उसमें मिलाएंगे प्यारे बच्चों। तो उनका कहना है कि सर आप अगर बच्चा का लास्ट सर एग्जाम से पहले अगर आप सब चैप्टर का एक एक चीज़ का रिवीजन जब करा देते हैं, तो उससे कहीं एक बोर्ड एग्जाम पूछ दे, हिम्मत हो बोर्ड एग्जाम का, उसको बच्चा को पीछे कर छोड़ दे, तो आपका लास्ट में सारा चीज़ मेरा मकसद है कि रिवीजन कराना। ठीक है मेरे बच्चों, आप अगर अभी अभी तक भी प्लेलिस्ट नहीं देखा तो आप जाके देखिए एक एक क्लासेस का। चलिए शुरू जो करते हैं, आज का पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि बताइए, जो इसको पहले हटा देते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। जो आज का जो पहला जो है ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों, तो वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों बताइए, पहला चैप्टर शुरू है प्यारे बच्चों, तो कौन है? महात्मा गांधी, मनमोहन, राम मनोहर लोहिया, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या राम विलास शर्मा। प्यारे बच्चों बताइए, श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो वह है भीमराव अंबेडकर, जो कि छोटे जातियों का भगवान। प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर जो कि एक दलित परिवार ना होते हुए इन्होंने इतना कुछ किया प्यारे बच्चों, समझिए ये भगवान की तरह काम किया प्यारे बच्चों। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन का सी राइटर हो। ठीक है, तो अगला चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 1890, 1891, 1888, 1892 ईस्वी में बताइए। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, वो हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1891, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आप कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा पता कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का कौन सा रूप है? स्वाभाविक या प्राकृतिक या अस्वाभाविक या संवैधानिक? प्यारे बच्चों, जातीय प्रथा श्रम विभाजन का जो रूप है प्यारे बच्चों, वह है अस्वाभाविक रूप से। ठीक है, ना ही प्यारे बच्चों ये प्रकृति ने हमें बांटा है। प्रकृति ने देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसे देखिए प्यारे बच्चों, एक बच्चा का जब जन्म होता है, उसे उसे कुछ नहीं पता रहता मैं किस धर्म का हूँ, किस जाति का हूँ, किस स्कूल में पैदा हूँ। बस उस एक बच्चा जन्म लेता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम्पल आपको देते हैं, कोई बेटा राजपूत का है, कोई मुस्लिम का बेटा है, ठीक है, कोई ब्राह्मण का है, कोई छोटे जाति का है। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों बच्चा में आप सिम चेंज किया जाए। हाँ, ब्राह्मण वाला बच्चा के यहाँ मुस्लिम, मुस्लिम के यहाँ बच्चा ब्राह्मण, और छोटे जाति के बच्चा राजपूत, राजपूत के बच्चा छोटे जाति में। बताइए उनको पता आगे जो उसका बड़ा जो पालन पोषण होगा, क्या वो अपना पता चलेगा उनका हम राजपूत थे पहले?
गलती से इसमें आ गया है, नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों प्रकृति ने हमें सबको समान रूप दिया है, बस हम इंसानों ने बंटवारा करना शुरू कर दिया है। आप इस खानदान में जन्मे तो आपका ये जाति हो गया, ये धर्म हो गया, ठीक है। इसलिए हम ये सबको हम लोग को नहीं मानना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। बिल्कुल हम सब मानव जाति है, ठीक है। क्या है? मानव जाति है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन का कौन सा रूप है प्यारे बच्चों? अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है प्यारे बच्चों धन विभाजन, श्रम विभाजन या जाति विभाजन या जन विभाजन। प्यारे बच्चों कार्य कुशलता के लिए कभी नहीं हम लोग को धन विभाजन करना चाहिए। कार्य अनुसार जो जीवन में जो जैसा काम करता है उसके अनुसार से होना चाहिए काम, नहीं प्यारे बच्चों। श्रम विभाजन, बिल्कुल श्रम विभाजन होना चाहिए प्यारे बच्चों। हमने काम ज़्यादा करेंगे तो प्यारे बच्चों हमको श्रम ज़्यादा कार्य कुशलता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। श्रम विभाजन होने चाहिए, लेकिन जाति विभाजन कभी नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये गलत है। जन विभाजन, लोगों का विभाजन किसे? ये पागलपन है प्यारे बच्चों। हिंदू धर्म, वो मुस्लिम धर्म, ये सब हम आप बनाए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस देखिए परंपराएं कुछ अजीब ही तब लगता है, ठीक है। आपको पता ही चल रहा होगा कि किसी धर्म में ये खाने से दिक्कत होती है, किसी धर्म में वो खाने से दिक्कत होती है। दोनों का अपना अपना सोच है, अगर दोनों अपना सोच बदल के सब प्राणी एक है तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा का आर्थिक दृष्टि से बताइए, जाति प्रथा का आर्थिक दृष्टि से कैसा है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है या उपयोगी है प्यारे बच्चों? तो जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से प्यारे बच्चों वो क्या है? आपका जवाब अभी तक में आ गया होगा, वह हानिकारक है। क्या है? समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, सबके लिए क्या है? हानिकारक है प्यारे बच्चों। क्या है? हानिकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर एक ही पैसों में बांध देती है। क्या बच्चों ये सही बात है कि नहीं? सही है या गलत है या आंशिक रूप से सही है या इनमें से कोई नहीं? पहले बच्चों जाति प्रथा को व्यक्ति को हमेशा जीवन भर के लिए एक पैसों में बांधते हैं, ठीक है बच्चों। अब बाय चांस प्यारे बच्चों कोई बेटा जन्म ले लिया, कोई लड़का या लड़की को जन्म ले लिया छोटे जात में, क्या उसका कसूर था छोटे जात में जन्म लेना कि वही काम करेगा वो? नहीं प्यारे बच्चों। इसलिए सारा सड़ी क्या है प्यारे बच्चों? ये बनती क्या सही बात है? ये आपको प्यारे बच्चों आंसर अभी तक मैं आ गएगा, ये सही बात है प्यारे बच्चों कि जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर एक ही पैसों में बांध देते, ठीक है। आप एक ही कुल में जन्मे, आप आपका काम एक ही है, सिर्फ यही काम वो काम बोल नहीं सकते प्यारे बच्चों, बस काम बांटा जाता है, ठीक है। अगला, सिर्फ पंडित जी का काम शादी ब्याह कराना, मंत्र उच्चारण करना, और हम आप शादी ब्याह कराइएगा अदर ब्राह्मण जात से, देखिएगा ब्राह्मण को उर्कुन कैसे लगता है। इसलिए मतलब कि ये मतलब गलत है, ठीक है। बांधे रहना जाति में गलत है, ये क्वेश्चन के अनुसार हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों। अगला, डॉक्टर अंबेडकर को प्रेरणा मिली है बुद्ध से, कबीर से, ज्योतिबा फुले से, उपयुक्त में से सभी से? प्यारे बच्चों डॉक्टर जो अंबेडकर को प्रेरणा जो मिली है प्यारे बच्चों, वो किससे मिली है? सबको पता है प्यारे बच्चों, किससे? बुद्ध से भी मिला है, क्या बच्चों प्यारे बच्चों, कबीर से भी मिला है, ज्योतिबा फुले से भी मिला है, जो कि एक समय वो भी इसी छोटे जाति से बिलोंग्स करते थे। एक छोटे जाति की शिक्षा का अधिकार, अगर महिला का जो अधिकार जो अभी पढ़ रहे हैं महिला या लड़की लोग पढ़ रही है, वो किसके बदले पर पढ़े? ज्योतिबा फुले की वजह से। इन्होंने ही ठान ली कि हम कुछ भी हो जाए छोटे जाति के बच्चे, महिला भी पढ़ेगी तो पढ़ेगी, यही ज्योतिबा फुले के कारण है। इसका एक पुस्तक है, नाम उसका है शायद, हाँ ज्योतिबा फुले का है, गुलामगिरी पुस्तक है। कौन सा प्यारे बच्चों है? गुलामगिरी। आप अगर कभी एग्जाम दे के आइएगा प्यारे बच्चों तो जरूर एक गुलामगिरी पुस्तक एक बार पढ़िएगा, हम आपको कमेंट दे रहे हैं कि आप जरूर इसको एक बार पढ़िए। गुलामगिरी वो अनुसार नहीं, क्वेश्चन अनुसार नहीं पढ़िएगा, फिर ऑनेस्टी से पढ़िएगा, देखिएगा दिल झकोड़ देगा, इतना बड़ा कहानी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए सब उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सभी से प्रेरणा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है, जो कि संविधान निर्माता भी कहा जाता है इसे। इस पाठ का हिंदी रूपांतरण क्या है बताइए? बताइए जाति प्रथा श्रम विभाजन का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललिन विजयन शर्मा ने, ललिन सिंह यादव ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मैथिली चंद्र गुप्त ने। प्यारे बच्चों इस पाठक का जो हिंदी रूपांतरण जो क्या है प्यारे बच्चों, वह ललई सिंह यादव ने किया है। किसने किया? ललई सिंह यादव ने किया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, जाति प्रथा, उद्योग की कमी। प्यारे बच्चों भारत में बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है प्यारे बच्चों, अगर प्रमुख कारण में से देखा जाए इस कविता के अनुसार, तो प्यारे बच्चों जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला अगला प्यारे बच्चों, जातिवादी लोग श्रम विभाजन को मानते हैं, मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा रूप या बाल मजदूरी या
समरसता बताइए। तो प्यारे बच्चों जातिवादी लोग जो श्रम विभाजन को मानते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या मानते हैं? अब तो मेरे पास जवाब आ गया। वो जाति प्रथा का रूप मानता है। क्या मानता है? जाति प्रथा का रूप मानता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि छोटे जाति का लोग यही काम है, उसको श्रम में भी, कामों में भी बांटा दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फिल्मों में भी देखते हैं वो रियल घटना एक समय बिता था, उसके आधार पर मूवी बनाया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्ति की है अमेरिका से, इंग्लैंड से, दोनों से या भारत से? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्यारे बच्चों वो इंग्लैंड भी पढ़ने के लिए गया था प्यारे बच्चों, और अमेरिका भी पढ़ने गया था। ठीक है, इंग्लैंड गया था कानूनी के बारे में पढ़ने गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तब ना कि भारत में वैसा संविधान बनाया जिन्होंने छोटे जाति सबको सबको उभारा है। ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं संविधान में लागू मतलब उतना बातें को लोग फॉलो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कर रहा है लेकिन उतना नहीं कर रहा है जहाँ का जो नहीं लोग पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि विडंबना शब्द अर्थ है उपहास, उपेक्षा, आदर, निर्मलता बताइए। तो प्यारे बच्चों विडंबना शब्द का अर्थ है, कई बार प्यारे बच्चों कविता का एक ले लेता है उसका अर्थ पूछता है, तो आपको बच्चों भी ये विडंबना आपको हमको लगा कि जबरदस्त क्वेश्चन है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ सके। हमने वही क्वेश्चन पिक करते जो 2026 बोर्ड एग्जाम में टच करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप चैनल पर नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए, तो विडंबना शब्द का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों वो होता है उपहास। क्या होता है? उपहास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, विडंबना सबसे भी पता चलता है जाति प्रथा श्रम विभाजन का करती है पैतृक पैसा के आधार पर, रुचि के आधार पर, योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। प्यारे बच्चों जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन जो करती है प्यारे बच्चों, वो किस आधार पर करती है? कि प्यारे बच्चों जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन जो करती है प्यारे बच्चों, वो करती है पैतृक यानी पिता वंश के आधार पे करता है, पैतृक पैसा के आधार पे करता है। ठीक है, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा कि मेरा पहले हमको नहीं पता है हम लोग किस धर्म का है कि, लेकिन बस बताया है उन्होंने, मम्मी पापा ने बताया है कि हम इस धर्म में पैदा हुए हैं, इस जाति में धर्म में, तो वही है। ये कैसे हो सकता है प्यारे बच्चों? ये हम लोग आप बनाए है ना। यह पाठ किस विधा का है प्यारे बच्चों? कहानी का है, निबंध का है, कविता का है, संवाद का है? प्यारे बच्चों इस पाठ का जो किस विधा का कहानी है, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो ये नहीं पूछ रहा है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन किस पाठ का विधा है, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? अभी तक में आ गया वह निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माता है गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी या पटेल जी? प्यारे बच्चों भारतीय संविधान का निर्माता है प्यारे जी, वह कौन है? सर अम्बेडकर जी है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, आदर्श समाज का मूल तत्व है समानता, स्वतंत्रता या भ्रातृत्व या वर्ण विभाजन या जाति प्रथा या प्रतिस्पर्धा? पहले बच्चों आदर्श समाज यानी कि एक अच्छा समाज का मूल तत्व है पहले बच्चों, आपका जवाब कहना चाहिए सबको समान अधिकार देना, स्वतंत्रता सबको देना, और भ्रातृत्व सबका भाईचारा बना के रखना। ठीक है, यही एक आदर्श समाज है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि यह पाठ लिया गया है हु आर शुद्राज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या बुद्ध एंड द हिज धम्मा या द प्रॉब्लम ऑफ रूपी? तो प्यारे बच्चों यह जो जाति प्रथा और समविभाजन जो लिया गया है पाठ प्यारे बच्चों, यह लिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 18 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और 23 का, 2 साल लगातार पूछा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसको स्किप मत कीजिएगा। अगला, जाति प्रथा का समाज में उत्पन्न करती है समानता, असमानता, प्रेम, सौहार्द? प्यारे बच्चों जाति प्रथा का समाज में जो उत्पन्न जो करती है प्यारे बच्चों, वो क्या करते हैं? आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? वह असमानता करती है। क्या करते हैं? असमानता। जाति प्रथा प्यारे बच्चों जैसे आता है प्राक असमानता मन में ख्याल आती है कि यार छोटे जाति से यार अजीब, इसको साथ नहीं रखना चाहिए, ये गलत परंपरा है। ठीक है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला है मेरे बच्चों कि मजदूरों का विभाजन होता है माता पिता के पैसों से, कौशल के आधार पर, शिक्षा से या इच्छा अनुसार? तो प्यारे बच्चों मजदूरों का विभाजन जो होता है प्यारे बच्चों किसके अनुसार होता है? वो माता पिता के पैसों से होता है। ठीक है, माता पिता का पैसा क्या है उसके अनुसार भेदभाव करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, कि भ्रातृत्व का उदाहरण दिया गया है प्यारे बच्चों तेल पानी, दूध पानी, तिल टंडुल या शक्कर पानी? तो प्यारे बच्चों भ्रातृत्व का जो उदाहरण हम अगर देखा जाए जीवन में, तो वह है दूध पानी का है। ठीक है, दूध पानी का है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगला, डॉक्टर अंबेडकर जन्मे थे, बताइए पिछड़ा वर्ग में, दलित वर्ग में, सामान्य वर्ग में, मध्यम वर्ग में। तो प्यारे बच्चे डॉक्टर अंबेडकर जो जन्म हुए थे उनका, प्यारे बच्चों, वो किस वर्ग में हुआ था? वह दलित वर्ग में हुआ था। कब हुआ था? दलित वर्ग में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, डॉक्टर अंबेडकर की रचना है हु आर द शुद्राज, गीतांजलि, भारत भूषण या लिंकन। प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है वह गीतांजलि है। कौन सा है? गीतांजलि है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों, पाठ के श्रम विभाजन बताया गया है अस्वाभाविक, स्वाभाविक, प्राकृतिक या संवैधानिक। प्यारे बच्चों पाठ में जो श्रम विभाजन जो बताया गया प्यारे बच्चों, वो किस प्रकार बताया गया? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? वह अस्वाभाविक बताया गया। ठीक है, अस्वाभाविक बताया गया। ठीक है। अगला, अगला है प्यारे बच्चों कि उद्योग में सबसे बड़ी समस्या है अनुसूचित कार्य विभाजन, गरीबी, बेरोजगारी, पूंजी अभाव। तो प्यारे बच्चों उद्योग में सबसे बड़ी समस्या क्या है प्यारे बच्चों? आपका जवाब कहना चाहिए वो अनुसूचित कार्य विभाजन है। क्या? अनुसूचित कार्य विभाजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों, श्रेष्ठ समाज में परिवर्तन पहुंचाना चाहिए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या एक ओर से दूसरी ओर या केवल ऊंचे से वर्ग तक, बताइए। तो पहले तो समाज, श्रेष्ठ समाज में परिवर्तन जो पहुंचाना चाहिए प्यारे बच्चों, वो क्या पहुंचाना चाहिए? वो नीचे से लेके ऊपर तक। ठीक है। वो नहीं कि एक ही आदमी विकास हो रहा हो, अमीर लोग अमीर हो रहा है, गरीब लोग गरीब हो रहा है। अपने भारत में अभी वर्तमान में देखिएगा क्या चल रहा है, अमीर लोग अमीर हो रहा है, गरीब लोग गरीब हो रहा है। ठीक है, अभी वही चल रहा है। लेकिन कहानी में बताया गया है श्रेष्ठ समाज हम उन्हीं को कहेंगे जो नीचे से ऊपर समाज में परिवर्तन करे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को कैसा कहानी लगा और एक एक ऑब्जेक्टिव हमने करा लिया जो कि 26 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आप जरूर अपना कमेंट में राय दीजिएगा कैसा क्लास लगा, और ज़रूर अपना स्कोरिंग बताइए कितना आप सही किए इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप मिलते हैं टॉपर क्लास 30 के लिए। हाँ, एक और बात प्यारे बच्चों कि अगर, हाँ, एक मूवी आपको हिंट करूंगा, अगर इस कहानी को समझना है कि छोटे जाति के ऊपर किस प्रकार, हाँ सॉरी मतलब लड़कियों को किस प्रकार अधिकार अभी जो पड़ती है, किस प्रकार उनको झेलना पड़ा है पहले, इस अभी जो पड़ती है जो, उसको अगर देखना है तो प्यारे बच्चों आप कौन कौन देखे हैं ज्योतिबाला फुले मूवी, आप ज़रूर कमेंट में अपना बताइएगा कि सर हमने देखा है, उसका कमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।